वास्तव में आरएसएस क्या है? संघी मानसिकता और व्यक्तित्व का एक विश्लेषण। आरएसएस के कुछ लोगों के साथ काम करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वे दोहरे चरित्र के हैं। एक अच्छा पहलू है जो स्कूलों को संचालित करता है और बाढ़ और अन्य आपदा में लोगों की मदद करता है, और दूसरा जो वास्तव में आम जनता को चिंतित करता है वह है उनका पॉलिटिकल हिंदुत्व का एजेंडा, जो भारत को मनुस्मृति की तर्ज पर एक आरएसएस ब्रांड का हिंदू देश बनाना चाहते हैं। साथ ही मुसलमानों, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी, सिख, सेक्युलर, संविधान, डेमोक्रेसी के प्रति सख्त नफरत करना है। समस्या यह है कि शुरुआत में वे बहुत विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे और विभिन्न चीजों में आपकी मदद करेंगे। फिर एक बार में वे आपकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए हिंदुत्व के अपने एजेंडे को सामने रखेंगे। यह बीजेपी के लिए बहुत सरल समर्थन के साथ शुरू होगा। फिर वे कांग्रेस की आलोचना के साथ आगे बढ़ेंगे और वे राम मंदिर पर चर्चा और हिंदुओं की अतीत की उपलब्धियों के साथ शुरू करेंगे। फिर वे मुसलमानों को दोष देना शुरू कर देंगे। इन सब पर जब आप उन्हें तर्क या संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जवाब देंगे तो वे उस पर ध्यान नहीं देंगे, और फिर वे आपके साथ पहले की तरह प्रेम से बातचीत नहीं करेंगे। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उनके विचार से असहमत है। इसे ब्रेनवॉशिंग कहा जाता है। वे शिकार को ढूंढते हैं, और यदि कोई उनके दृष्टिकोण से असहमत होंगे तो वे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर प्रयास करेंगे। शाखा में यही पढ़ाया जाता है, और अगर कोई कहता है कि आप स्वयं शाखा आके अनुभव करिए और देखिए, तो यह आपको ब्रेनवॉश करने की एक और भयावह साजिश है। एक बार जब आप उनकी शाखा में जाते हैं और उनकी संघी मानसिकता, काल्पनिक इतिहास और रूढ़िवादी विचारधारा से असहमति जताते हैं, तो आपका फिर से वहां स्वागत नहीं किया जाएगा। वे आपको धमकी नहीं देंगे या आपके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। इसके बजाय वे आपको अनदेखा करना शुरू कर देंगे, और अंत में आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपका शाखा में अब स्वागत नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि बहुत से संघी लोग कहेंगे कि यह सच नहीं है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ब्रेनवॉश अंधभक्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपना विवेक दोबारा हासिल करने में मदद करे। यह पोस्ट मुख्य रूप से उन सोच वाले समझदार लोगों के लिए है जो ब्रेनवॉश के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। आरएसएस से जुड़ने वाले लोग समाज के नपुंसक लोग हैं। वह लोग जिनका समाज में कोई वास्तविक प्रभाव या शक्ति नहीं है, लेकिन मानसिक या अन्य कारणों की वजह से उन्हें लगता है कि भारत की राजनीति और समाज के अन्य क्षेत्रों में उनकी बड़ी भूमिका है। शाखा में मूर्खता से भरे मुद्दों पर चर्चा होती है, और वे इसी से अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं। यह संयोग नहीं है कि आप पीएम, मंत्री और सीएम को मीडिया में विज्ञान और प्राचीन अतीत के बारे में तमाम तरह की बकवास बातें करते देखते हैं। शाखाओं में चर्चाएं हिंदुओं के अतीत के इर्द गिर्द घूमती हैं, और कैसे मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं और वे कुछ ही समय में हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, इस पर बकवास होती है। किसी भी प्रकार की माहिती के आधार पर चर्चा नहीं की जाती है, न कोई सवाल उठाता किसी भी विचार या तथ्यहीन बातों पर। मेरा विश्वास करो कि वे इन बातों को इस तरह से बोलते हैं मानो वही शाखा का सत्य है, लेकिन वे अपने अंतर में जानते हैं कि ये सब फर्जी बातें हैं, फिर भी इन पर विश्वास करते हैं कि यही सच्चाई है, क्योंकि इसी से उन्हें अपने दुखी जीवन में संतुष्टि और सामग्री मिलती है। इसके अलावा अगर आप शाखा के कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि वे कुछ हास्यजनक विचित्र व्यायाम का अभ्यास बिना उत्साह के कर रहे हैं। फिर भी आरएसएस के प्रमुख का कहना है कि मानव बल जुटाने में वे भारतीय सेना से अधिक सक्षम हैं। यह केवल भ्रम है शाखा जाने वाले लोगों का, जो उनको जीवन में कुछ हासिल करने का झूठा एहसास भरता है। आरएसएस में एक वर्ग इसीलिए भी शामिल हुआ है क्योंकि आरएसएस के लोगों को भाजपा के माध्यम से सरकारी पदों पर और राजनीति में आसानी से जगह प्राप्त होती है, और जो लोग आरएसएस के नेटवर्क में हैं उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जो कि आरएसएस में अच्छे कनेक्शन के साथ प्राप्त करना बहुत आसान है और हमेशा लाभदायक होता है। बदले में ये लोग आरएसएस और भाजपा को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देते हैं। आरएसएस के अधिकांश लोग इन कॉन्ट्रैक्टों के
पीछे ही हैं। हालांकि कोई भी इसके बारे में खुले में बात नहीं करता है और यह लोगों के बीच अंदर की आपसी सहमति है। हर कोई एक दूसरे का इरादा जानता है। हालांकि इसमें बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है, वो यह कि हिंदुत्व के एजेंडे में मानना और कनेक्शन जैसे सही जाति क्षेत्र संबंध, यह सब आरएसएस में ऊपर आने के लिए जरूरी है। नितिन गडकरी को देखिए कैसे उन्होंने इतना बड़ा कारोबार बढ़ाया है, वह भी पार्ट टाइम काम करके। अब हाईवे के ठेकों में हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है। अगर आपको लगता है कि पवार का आधा भारत है, तो दूसरे आधे हिस्से के बारे में सोचें जिसके मालिक नितिन गडकरी हैं। आईएसआईएस की बात करें तो वह एक बहुत ही हिंसक संगठन है। हालांकि हमको यह समझना चाहिए कि आरएसएस हमेशा से मुस्लिम विरोधी और मनुस्मृति के अपने मूल एजेंडे पर कायम है। फांसीवादियों को भी शुरू में हानिरहित देखा गया, लेकिन एक बार जब उन्हें राजनीति पर पूर्ण अधिकार मिल गया तो वे लोगों को अलग करना शुरू कर देते थे और बाद में उन्हें नियमित तौर पर मारना शुरू कर देते थे। भारत में भी इस तरह की सैकड़ों लिंचिंग हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि फिर जब आरएसएस का कोई व्यक्ति पीएम है तो भी आरएसएस इस एजेंडे को लागू क्यों नहीं कर रहा है? केवल इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे संस्थान और प्रक्रिया हैं जो संविधान में लागू हैं। वह आरएसएस को किसी भी पद पर कब्जा करने से रोकते हैं और बहुसंख्यक लोग ऐसी सोच को मान्यता नहीं देते हैं। कईयों को तो उनके बारे में परवाह भी नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी है कि इस तरह के आरएसएस के कब्जे से भारत और विदेशों में काम करने वाले भारतीय अलग थलग पड़ जाएंगे। हालांकि वे विभिन्न संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं और शिक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भयावह साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में आरएसएस के सदस्यों का बहुत सारा पैसा कई अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में शामिल है और जिससे आरएसएस के लोगों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा अगर वे ऐसा कुछ करते हैं। वीएचपी और बजरंग दल जैसे आरएसएस के छिपे हुए चेहरे उन सभी गंदे कार्यों को करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, जैसे दंगे या विरोध या लिंचिंग या सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना। वे आईएसआईएस के जैसे क्रूर नहीं हैं, लेकिन उनके समान ही हैं, बस तरीका अलग है और बहुत ही चालाक हैं जो समाज के पीछे छिपे हुए हैं। आसिफा रेप केस और शंभुनाथ रैगर कांड में हमको आरएसएस के भयावह चेहरे की झलक मिल गई है। आरएसएस और इसकी सहभागी संस्था सभी दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, यह बात छुपी नहीं है जिसमें क्रूरता की चरम सीमा लांघी गई। और कृपया समझ लें कि दंगे कभी भी अचानक नहीं होते हैं, वे हमेशा निर्मित होते हैं। आरएसएस के लोग समाज के असफल लोग हैं। यही वे लोग हैं जो आधुनिक समाज में वैसी स्थिति नहीं पा सकते हैं जैसी वे पसंद करते थे। वे उस दयनीय जीवन को नहीं देखना चाहते जो वे जी रहे हैं, इसलिए आरएसएस के काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की दुनिया में जुट गए है जहां उनके अहंकार को झूठ तथा नफरत से पाला पोसा जाता है। यहाँ उनको एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में क्रांतिकारी की भूमिका निभाने का एहसास दिलाकर उनसे समाज में झूठ नफरत फैलाई जाती है। इसी कार्य में इन संघियों ने अपनी सोचने समझने की ताकत खो दी है और सिर्फ बीजेपी आईटी सेल की फॉरवर्डिंग मशीन बनकर रह गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दलित और महिलाएं इन लोगों का समर्थन क्यों कर रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं को इन कट्टरपंथियों से बहुत नुकसान होता है, जो अंततः महिलाओं को रसोई घर में और घर के अंदर रखना चाहते हैं। वे न केवल मनुस्मृति आधारित सामाजिक व्यवस्था को वापस चाहते हैं, बल्कि मनुस्मृति के अन्य हिस्सों को भी मान्य करते हैं जो महिलाओं को निचले स्तर पर रखती हैं। मुझे लगता है कि यह समय है कि इस देश के शिक्षित लोगों को इस प्रतिगामी संगठन का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए और उनके जीवन में कुछ फलदायी करना चाहिए।